आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यम द्वितीया के संदर्भ में। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को यम द्वितीया या भाई दूज भी कहा जाता है। इस दिन यमराज, यमदूत, चित्रगुप्त, मार्कंडेय ऋषि और यमुना देवी का पूजन भी किया जाता है। साथ में पितरों का भी पूजन किया जाता है। अपने हिंदू धर्म में सभी व्यक्तियों को किसी न किसी व्रत, त्योहार आदि पर सम्मानित किया ही जाता है। ऐसे ही एक त्योहार है भाई दूज। इस दिन भाई अपने बहन के घर पर जाकर उसे वस्त्र, आभूषण या कोई आवश्यक भेंट वस्तु हो वह भेंट वस्तु दे देता है और उसी के घर पर भोजन करता है। प्रदोष काल सायंकाल में बहन भी अपने भाई का पूजन करती है। अब एक आशंका तो मन में आती ही है, अगर बहन नहीं है तो क्या करे? इसका भी समाधान धर्म सिंधु ग्रंथ में दे दिया है। अपने रिश्तेदारों में किसी को भी अपनी बहन मान ले। रिश्तेदारों में भी कोई बहन नहीं है तो आप जिसे अपना बहन माने या जो बहन आपको भाई माने उसी के घर पर जाकर उसे भेंट वस्तु देकर सम्मानित कर देना चाहिए और बहन भी भाई का पूजन करे। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बहन के पति की आयु भी बढ़ती है और अपमृत्यु का भय दूर हो जाता है। मथुरा में यमुना नदी के किनारे एक धर्मराज नाम का मंदिर है। यम और यमी इन दोनों भाई बहन का पूरे भारत में यह एकमात्र मंदिर है। भाई दूज के दिन यहाँ लाखों भाई बहन इनका दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है, यमुना नदी में स्नान करके इनका दर्शन करे तो धन, सुख, समृद्धि प्राप्त हो जाती है। इस स्थान का एक और महत्व है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कंस का वध किया तो वध करने के बाद में बलराम सहित इस स्थान पर विश्राम किया था। इसीलिए इस घाट को विश्राम घाट ऐसा भी कहते हैं। यम और यमी यानी यमराज और यमुना जी, इनके संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी है। पूर्वा काल में सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या अपने यम और यमी के साथ में रहते थे, लेकिन उनकी माता हमेशा भगवान सूर्यदेव से रुष्ट रहती थी। एक दिन यम और यमी ने उन्हें पूछा, माते, आज तो हम जानकर ही रहेंगे कि आपके दुखों का क्या कारण है। क्या आपको किसी का भय है? तब भी उसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सूर्यदेव ही आ गए और उन्होंने कहा, मेरे तेज के कारण यह भस्म हो जाएगा, ऐसा भय इन्हें सदा के लिए रहता है। मैंने इन्हें बार बार कहा, मेरा यह तेज तो प्रकृति संचालन कार्य के लिए है, आप इससे भयभीत ना हो, लेकिन यह हमेशा रुष्ट ही रहते हैं। अपने बच्चों के सामने यह कह देने से वह अपमानित हो गए और सूर्यलोक को ही त्याग कर चले गए। तब यम और यमी ने सोचा, हम भी यहाँ रहकर क्या करें? तब यमी ने निर्णय लिया, मैं जल रूप में परावर्तित होकर पृथ्वी पर चली जाती हूँ। जैसे ही जल रूप में परावर्तित होकर पृथ्वी पर जिस स्थान पर प्रवाहित हो गई, उस क्षेत्र को तो यमुनोत्री के नाम से आज भी जाना जाता है। आगे इसे यमुना नदी कहते हैं। यम भी व्यथित थे। तब नारद मुनि उसके सामने प्रकट हुए और कहा, भगवान चित्रगुप्त के पास आप चले जाए और वह जो कार्य कहे वह कार्य करे। तब भगवान चित्रगुप्त ने यमराज को जीवों के प्राण हर कर लाने का कार्य सौंप दिया। तब से यमराज जी भी व्यस्त हो गए। यमुना अपने भाई से मिलना चाहती थी, इसलिए उसने एक दिन अश्विनी कुमारों को संदेश दे दिया और कहा कि यमराज को संदेश दे देना। उन्होंने यमराज को संदेश दे दिया। अपने व्यस्त कार्य से कुछ समय निकालकर यमराज अपने बहन के घर पर भी आ गए। उसने अपने भाई का आदर सत्कार किया, पूजन किया। यमराज ने भी अपने बहन के घर पर भोजन भी किया और प्रसन्न हो गए। अपने बहन से कहा, आप वरदान मांगो।
तो यमुना जी ने कहा, साल में एक बार इसी दिन को मेरे घर पर आ जाना तो मुझे भी आनंद प्राप्त होगा। यमराज ने वरदान देते हुए कहा, इस तिथि को आगे यम द्वितीया के नाम से जाना जाएगा। जो भी भाई अपने बहन के घर जाएगा, भोजन करेगा और बहन को भेंट वस्तु, वस्त्र, आभूषण आदि उपहार देगा तो उसे सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। बहन भी भाई का पूजन करे तो उसके पति की आयु बढ़ेगी और अपमृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। ऐसा वर देकर यमराज अपने स्थान पर चले गए। तब से आज तक और इसके आगे अनंत काल तक इस दिन को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली जैसे सभी त्यौहार मनाएंगे संस्कृति के अनुसार, क्योंकि हमारी एक कृति करेगी सक्षम हिंदू संस्कृति। इसलिए हैप्पी दिवाली नहीं, शुभ दीपावली। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।